भारत इंडोनेशिया के बीच बड़े रणनीतिक समझौते, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल के साथ संबांग पोर्ट पर भी बनी सहमति। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में कई अहम रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इन समझौतों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद बढ़ाएगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए समझौते के तहत इंडोनेशिया चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। इससे पहले इसी साल इंडोनेशिया ने एक ब्रह्मोस तटीय रक्षा बैटरी खरीदने का फैसला किया था। अब दोनों देशों ने और आगे बढ़ते हुए मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए व्यापक सहमति जताई है। इंडोनेशिया को मिलेगी भारत की अस्त्र मिसाइल। दोनों देशों ने अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की खरीद पर भी सहमति जताई है। ये मिसाइल इंडोनेशिया के 16 Su-30 लड़ाकू विमानों में लगाई जाएंगी। सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL इंडोनेशिया के Su-30 विमानों में अस्त्र मिसाइल का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन करेगा और ये मिसाइल पहले से ही भारतीय वायुसेना में सेवा दे रही है और इसकी मारक क्षमता लगभग 80 से 110 किलोमीटर है। वहीं भारत अस्त्र मार्क 2 भी विकसित कर रहा है जिसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर रहेगी। क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो खनिज है उससे बढ़ेगा सहयोग। भारत और इंडोनेशिया ने क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी समझौता किया है। इसके तहत भारत इंडोनेशिया में निकेल, स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन और प्रोसेसिंग में भी निवेश करेगा। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में फिलहाल चीन का बड़ा दबदबा है। संबाग पोर्ट से भारत को मिलेगा रणनीतिक फायदा। इसको भी समझिए कि ये डील या ये MOU अपने आप में कितना अहम है और कितना रणनीतिक है। दोनों देशों ने इंडोनेशिया के संबाग पोर्ट के संयुक्त विकास पर भी सहमति बनाई है। ये गहरे पानी का बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है और मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है। संबाग पोर्ट भारत के प्रस्तावित ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। ये बंदरगाह सभी प्रकार के यानी कि सभी तरीके युद्धपोतों और पनडुब्बियों यानी कि वॉरशिप और सबमरीन के ऑपरेशन में सक्षम है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री पहुंच और रणनीतिक मौजूदगी को बढ़ावा मिलेगा और भारत को इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। 2018 से लगातार मजबूत हो रहे हैं संबंध। भारत और इंडोनेशिया ने साल 2018 में अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने संबाग पोर्ट के विकास और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के आचो प्रांत के बीच समुद्री संपर्क बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यबल भी बनाया था। ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल और क्रिटिकल मिनरल्स और संबाग पोर्ट से जुड़े ये समझौते न केवल भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देंगे बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।